Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIMS, Govinda Greens. मध्य प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले थम नहीं रहे हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में हालात सबसे खराब हैं। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 41 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही शहर में डेंगू का आंकड़ा 2300 को पार कर चुका है। 8 मरीजों की मृत्यु हुई, 11 नए मरीज मिले। इंदौर में मरीजों की संख्या 1051 हो चुकी है। भोपाल में 3 दिन से लगातार मामले मिले हैं। 716 केस अब तक सामने भोपाल में आए हैं। पूरे प्रदेश में 14,000 के पार डेंगू का आंकड़ा है। ग्वालियर में चिकनगुनिया भी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 4 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। एक 4 साल का मासूम, 17 साल का लड़का और 3 मरीज चिकनगुनिया से पीड़ित पाए गए। चिकनगुनिया के 7 मरीज अब तक पूरे जिले में मिल चुके हैं। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ रही हैं। नीलम, लगातार चिकनगुनिया, डेंगू इससे उबर नहीं पा रहे, एक के बाद एक कई सारे जिले इसके प्रभावित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ठंड का मौसम भी आ गया, पर अभी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब ग्वालियर में बने हुए हैं। लगभग 1.5 महीना हो गया है जब लगातार ग्वालियर में ही मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में हम अब तक के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा 2000 से ज्यादा का हो गया है। रोजाना ग्वालियर में 40 से लेकर 50 तक औसतन नए केस मिल रहे हैं। वहीं इसके अलावा हम देखें तो इंदौर और राजधानी भोपाल अब भी डेंगू के मामले यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी 10 से ज्यादा मामले रोजाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों तक राहत रही, पर उसके बाद फिर से पिछले 3 दिनों से लगातार 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में डेंगू की अब तक की संख्या 716 हो गई है। और अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ग्वालियर में अब तक 6 लोगों की मौत डेंगू से दर्ज की गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग यही बात कह रहा है। अगर हम देखें कि अगस्त से ही मामले बढ़ना शुरू हो गए थे, तब से स्वास्थ्य विभाग एक ही राग अलाप रहा है कि सर्वे करके लार्वा को खत्म किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें चालानी कार्रवाई कर रही है और कोशिश की जा रही कि कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट ना बनता जाए। पर हम ये 3 शहरों पर अगर हम खास तौर पर देखें तो लगातार इन शहरों के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है और हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राजधानी भोपाल का अगर हम देखें तो साकेत नगर एरिया, लाल घाटी क्षेत्र, गांधीनगर, अवधपुरी, पिपलानी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में काम करने के बावजूद कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को ये उम्मीद थी कि जब नवंबर का महीना आएगा और ठंड बढ़ना शुरू होगी तो डेंगू और चिकनगुनिया के मामले जो अमूमन कम हो जाते हैं या मिलते ही नहीं है, पर इस उम्मीद पर भी उनकी पानी फिर गया है क्योंकि लगातार मामले अभी सामने आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो डेंगू, चिकनगुनिया, इसके मरीज बढ़ते दिख रहे हैं। प्रशासन का दावा है कंट्रोल करने का, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।